सभी लोगों को धमकी देते हैं जी कि तुमको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, तुमको मरवा देंगे, तुमको किडनैप करवा लेंगे। वो कौन मारेगा? उनको मारेगा तो एक को भगवान मारेंगे। भी मिलता था। जमीन भी हड़पते हैं। हाँ, मुखिया जी इस मामले में उस्ताद है। झूठे बोलकर जीते हैं, झूठ बोलकर चुनाव जीतते हैं। उनके यहाँ कोई जाता है तो कुर्सी पर वो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति को नहीं बैठने देते हैं। गोपाल बैठा इसका उदाहरण है। गरीबों का मसीहा है, गरीबों का पहचान है, गरीबों का साल है, गरीबों का बाल है। बोलकर चुनाव जीते। दारू बेचने से मना किया तो मुखिया जी को मिली जान से मारने की धमकी। जी हाँ, ऐसा कहना है मोहम्मदपुर बदल पंचायत के मुखिया गिरीश कुमार जी का, और इसको लेकर के उन्होंने 2 लोगों पर नामजद आवेदन भी दिया थाने में। उसी मौजूदा स्थली पर अभी खड़े हैं जिस किराने दुकान के आड़ में उन्होंने दारू बेचने का आरोप लगाया है, उसी स्थली पर खड़े हैं। और उसके साथ साथ जिन 2 व्यक्तियों पर उन्होंने नामजद आवेदन दिया है थाने में, वो भी लोग हमारे साथ मौजूद है। तो आखिरकार उनको जो जान से मारने की धमकी मिली उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठापन है, उन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करते हैं जिन पर यह आरोप लगे हैं। चाचा जी, ये पीछे वो दुकान है जिसके आड़ में दारू बेचने का आरोप लगा है यहाँ के मुखिया जी के द्वारा, कितनी सच्चाई है? ना, बिल्कुल यहाँ राशन पानी का दुकान है। तो सवेरे से शाम तक हम लोग के अगल बगल में दुकान है, सुविधा होती है। यहाँ दारू ताली का कोई नामो निशान नहीं है। ये सब बच्चा सब बिल्कुल संत है, कभी कोई पीना उना कभी कुछ नहीं है। तो मुखिया जी का ऐसा कहना है, मानना है कि उसमें चाउर दाल नहीं दारू बनता है और दारू बिकता है। नहीं, वो गलत आरोप है उनका। सब बिना मतलब का बात करते हैं, वो अपना सुपरमेसी शो करने के लिए। वो सब नहीं है। तो क्यों ये दुकानदार से क्या मतलब, क्या दुश्मनी है? अब वो उनका है, क्या सोचा, वो चाहते हैं कि पूरा हमारा आधिपत्य रहे पूरे पंचायत में। जो लोग उनका वोट उठ नहीं दिया ना, सबको फेरा फेरी बहुत पर केस करते हैं। उन्हीं पर काहे इतना केस होता है, काहे ऐसा होता है। आपका कहना है कि आप लोग वोटर नहीं है, वोट नहीं दिए? हम लोग उनका नहीं है। हम लोग वैसे आदमी को वोट देते, देखिए ना कितना जमीन हड़पना है, कितना पर केस कर रहे हैं, कितना के फंसा रहे हैं, कितना लड़कियां खराब कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है। बस चलिए, 2 लोगों पर नामजद आवेदन भी हुए हैं। कौन है 2 लोग? चलिए, ये एक भाई साहब है हमारे, इन दोनों लोगों पे नामजद आवेदन हुआ है थाने में। जो है चाउर दाल, ये जो किराना का दुकान है उसके आड़ में दारू बना करके बेचते हैं, कितना सच्चाई है? ये तो 100% झूठ है कि दारू कुछ नहीं बिकता है यहाँ पर। तो राशन की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है। क्या सब बेचते हैं? चाउर दाल बिकता है सिर्फ? चावल, दाल, दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट भी? काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट भी बिकता है, फुल फ्लेज में नहीं है। दारू बिकता है कि नहीं? दारू तो हम सुनते भी नहीं है और देखते भी। मुखिया के मतलब मुखिया जी पंचायत के जो प्रधान है उनका आरोप है, क्या दुश्मनी हो सकता है? वो जो पूरे पंचायत में गलत काम करते हैं, हम लोग सामाजिक स्तर से गलत काम करते हैं। क्या गलत करते हैं? गलत काम, हर आदमी को वो कुछ बरगलाते हैं, गलत बोलते हैं। अगर आप 2 भाई हैं तो आपको बोलेंगे छोटा भाई ऐसे बोला, बड़ा भाई ऐसे बोला। बड़ा भाई को आगे बोलते हैं छोटा भाई तुम्हारा ऐसा बोला। आपसी फुट झगड़ा लगाना और जमीन हड़पता है, जो हम लोग सामाजिक स्तर पे, या वो हमारे परिवार का भी आदमी है तो जब भी मिलता था। अच्छा, जमीन भी हड़पते हैं? हाँ, मुखिया जी इस मामले में उस्ताद है। तो जब भी सामाजिक स्तर पे कहीं मुलाकात होती थी, अब तो नहीं होती काफी दिनों से, तो हम लोग उनको अगर चर्चा स्टार्ट हुआ तो हम लोग बोलते थे कि मुखिया जी ये सब काम छोड़ दीजिए, भगवान की कृपा से आपके पास जीने के लिए सफिशिएंट है। और हम उनके सपोर्ट में बोलते थे चलने के लिए, हमारे यहाँ खेत हड़पने जा रहे हैं चलने के लिए, तो हम लोग नहीं जाते थे। और जब वो जिस आदमी का हड़पते थे उसके सपोर्ट में कहीं कभी थाना चले गए, कभी ब्लॉक पर चले गए, तो अरे तुम उसके सपोर्ट में क्यों गए हो, तुमको फंसा देंगे। This is what they happen। किस आधार पर बोल रहे हैं? इतनी बड़ी जो आरोप आप लगा रहे हैं पंचायत प्रधान पर कि जमीन हड़पना जो उनका कार्य है, या फिर जमीन हड़पते हैं, लोगों को गिराते हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं? मतलब कितनी सच्चाई है बात में? इसका सच्चाई का डेटा तो रेडी है, अवेलेबल है। डेटा हमारे पास है, डेटा सीओ के पास है, डेटा थाना में भी अवेलेबल है। अब डेटा है? हाँ, अवेलेबल है। हाँ, थाना में पता कीजिए कितना कंप्लेन गया है। सीओ के यहाँ जाइए, जाके देखिए। चलिए, वो तो दूसरा मामला है। अभी फिलहाल ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं ना। फिलहाल जो मामला है आप पर दारू का जो आरोप लगा है बेचने का, बनाने का, तो अभी जांच के लिए जो 112 सकरा की टीम भी आई हुई थी, क्या बताएं, क्या जांच में क्या निकला? वो तो बोले हैं, जैसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल एक किराना की दुकान है और यहाँ एक सभ्य समाज लोग रहते हैं, महिला भी रहती है, महिला भी दुकान चलाती है, महिला कस्टमर्स भी हमारे काफी। आप भैया क्या यहाँ के पंचायत के लोकल है क्या? जी, मेरा घर जस्ट सामने हुआ। क्या मतलब क्या मामला है? निकल करके दारू बिकता है क्या? नहीं, हम लोग दारू का तो पता नहीं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने आते हैं। कोल्ड ड्रिंक को दारू बोला जाता है तो शायद दारू बिकता है। कोल्ड ड्रिंक को अगर दारू बोला जाता है तो शायद यहाँ दारू बिकता है। ये तो मतलब कुछ सस्पेंस वाली बात है। जी जी जी, अगर मुखिया जी के नजर में कोल्ड ड्रिंक दारू
दारू है तो हम लोग भी दारू पीते हैं, शायद यहाँ सब दारू पीते और हैं। सारे लोग यहाँ का मतलब सैकड़ों में लोग दारू रोज पीते हाँ, हैं। जी, जी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक वाला दारू, कोल्ड ड्रिंक वाला दारू बाकी जो सुबोधबा और सीएनजी वगैरह बोलता है लोग बना हुआ, वो सब देखे भी नहीं है कभी, वो सब इस नहीं दुकान में तो नहीं दिखे हैं। हाँ, इस दुकान में नहीं जी। तो ये सुनने हैं कि पीछे जो है सप्लाई होता है मोहल्ले में, एक बिंदा पट्टी कोई नाम है, बिंदा पट्टी, वार्ड नंबर 9 पेपर, एक पत्रिका है, देश की बहुत अच्छी पत्रिका है, उसमें भी ये छपा है कि पीछे जो है मोहल्ले में बनता है, प्रोडक्शन होता है और सप्लाई जो है सो यहाँ से की जाती है। वहाँ के 90% जनता मुखिया जी के सपोर्टर्स हैं, इसलिए वहाँ मिलता होगा। अच्छा जी, मतलब उनका आपके मायनों में कहे तो वो लोग जो है समर्थन दे रहे हैं वहाँ से। बिंदा पट्टी बिंदा पट्टी अलग है, वहाँ अच्छा, के बिंदा पट्टी अलग है। जी, वहाँ के 90% लोग मुखिया जी के समर्थक हैं। जमीन हड़पने के लिए मुखिया जी के साथ वही लोग जाता है। सारे आते हैं जमीन हड़पने में उनके साथ, तो वहाँ का तो पता नहीं हम आप लोग। सारे लोग बोल रहे हैं जमीन हड़पते हैं, मतलब सरगना चला रहे हैं क्या वो? जी जी जी, उनका एक ग्रुप है, ग्रुप जो पहले के जमाना में हम देखते थे, कुछ गुंडा का ग्रुप होता था, वो लोग आता था एकदम किसी के घर पे गया है मार देंगे इसको, ऐसे करता था, वही कर रहे हैं वो। जी, सरगना चला रहे हैं। जी जी मतलब ऐसा मामला बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि पंचायत में आए दिन निकल रहा है। जी जी। और आज जो है सो दारू का आरोप लगा दी, इनसे क्या दुश्मनी था? इनसे दुश्मनी वो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो स्टडी करता हूँ तो वो इतने चीज़ों में तो मुझे पता नहीं है, बट शायद कुछ जमीन के मामले में ये किसी के सपोर्टर हैं, उसके कारण इन पे आरोप लगा है। अच्छा, मतलब जो ये मतलब मुखिया जी के जो दुश्मन होंगे, जिनको वो दुश्मन मानते होंगे, वो इनके साथ ही है। जी, जी, जी। इस वजह से दुश्मन के दुश्मन मतलब जी जी दुश्मन के दोस्त दुश्मन हो गए। जी जी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। चाचा जी, क्या दारू उरू मिलता है क्या यहाँ? नहीं, दारू नहीं मिलता। दारू नहीं मिलता, क्या मिलता है दुकान में? दुकान किराना का दुकान है, जनरल स्टोर है, अब चावल, आटा, गेहूँ। तो कैसे आरोप लगा दिए कि दारू मिलता है, दारू बनता है? मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आरोप लगा सकते हैं, उनका अधिकार है झूठ बोलना। इसी से वो जीते भी हैं चुनाव, झूठे बोलकर जीते हैं, झूठ बोलकर चुनाव जीतते झूठ हैं। बोलकर चुनाव जीते हैं। देखिए चाचा जी, आप उम्र दराज है और किसी पंचायत प्रधान पर जान से मार देने की धमकी अगर निकल करके अखबारों में आती है तो ये एक बहुत बड़ी निंदा का विषय है, पूरे पंचायत के लिए, पूरे प्रखंड के लिए और अपितु पूरे बिहार राष्ट्र के लिए भी, सबके लिए निंदा की विषय है। तो बोले कि जान से मार देने की धमकी दिया गया, जब बोले कि इसको रोक दो, ऐसे मतलब अवैध धंधे को। एक चीज आपको बता देते हैं कि वही व्यक्ति हैं जी। जो सभी लोगों को धमकी देते हैं जी। कि तुमको हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, तुमको मरवा देंगे, तुमको किडनैप करवा लेंगे। वो कौन मारेगा? उनको मारेगा तो एक को भगवान मारेंगे जी। बाकी दूसरा यहाँ बाकी नीचे वाले को खुद धमकी देते मतलब हैं। नहीं है। अब रह गया कि ये एक फौजी के बेटा हैं, अच्छा, रिटायर्ड फौजी हैं इनके पिताजी, एक भाई इंजीनियर है, एक भाई किराना का दुकान चलाते हैं। हाँ, जायज के साथ देते हैं जो देना चाहिए, कहते अच्छे लोगों को देना चाहिए। एक किसी का जमीन हड़प लेना, आप इसके पीछे यहाँ जो है अरविंद शाही, इतना निर्दोष लोग हैं, इतना इनके जमीन में पेट्रोल पंप है, उनके भतीजे को चढ़ा बढ़ा करके उनसे जमीन हड़प लिया। एगो जलधर सिंह थे, मर गए, उनकी पत्नी रो रही है, आए दिन भोजन की समस्या है, उनका जमीन हड़प लिया लिखवा करके किसी से। तो ये तो चाहते ही हैं मुखिया जी कि फूट डालो, राज करो, किसी के फूफा से, किसी के फुआ के बेटा से जमीन लिखवाना है, या यहाँ कुछ एक विशेष मोहल्ला है, वहाँ के लोगों को ले जाते हैं और अपना 500 रुपया दे करके 100-200 लेकर के हड़पते हैं जमीन। कितनी सच्चाई इसमें बात में, वो तो अंचलाधिकारी महोदय जो मड़ोल प्रखंड की है वो चेक करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, एक बार पीछे आ जाइए, यही वो किराना दुकान है, क्या ध्यान से देख लीजिए, यही वो छोटा सा किराना दुकान है, मोहम्मदपुर बदल पंचायत का वार्ड नंबर 9 का ये छोटा सा किराना दुकान, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी मिलते हैं और बाकी जो आप देख पा रहे होंगे बिस्किट, चॉकलेट और जो भी सामान जो है ग्रोसरी का जो कुछ भी होता होगा मिलता होगा। और इसी दुकान के जो ओनर है, शायद उन पर आरोप लगा है कि इस दुकान के आड़ में दारू का यहाँ धंधा होता है, पीछे जो है दारू प्रोडक्शन होता है और फिर यहाँ से सप्लाई की जाती है। और तकरीबन नहीं भी तो 5-7 लोग जो इस पंचायत के वार्ड नंबर के लोग होंगे, उनसे बातचीत किए, किन्हीं के द्वारा कोई अभी तक ऐसा सुराग या फिर बात आधिकारिक रूप से नहीं प्रकट हुई है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यहाँ पर कोई दारू का एक भी बोतल मिला है या पैकेट मिले हैं। आपको बता दें, सकरा 112 की जो टीम है वो भी थोड़ी देर पहले अभी यहाँ आई हुई थी, उन्होंने भी जांच प्रतिवेदन मतलब जांच पड़ताल पूरी तरह से किया है और उनके द्वारा क्या कुछ बाइट दिए गए हैं वो भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। यही दुकान था? जी जी, यही दुकान था। और आप पर एलिगेशन लगा? हाँ, आप पर भी लगा? जी जी। तो फिर से बता दें, यही वो दुकान है, छोटा सा किराना दुकान, जिस छोटे से किराने के दुकान की आड़ में दारू यहाँ बेचने को लेकर के आरोप लगाए गए थे यहाँ के पंचायत की जो मुखिया गिरीश कुमार जी है उनके द्वारा, लेकिन नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता है। चलिए, बहुत लोग इसके लिए तो तैयार है, हम लोग समाज के आदमी हैं, हम लोग खड़ा है, अगर यहाँ पे दारू मिलता है तो आप बताएं हमको, हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं। चलिए, एक ही लोग ने, एक भैया है, क्या नाम हुआ भैया? विश्वजीत कुमार। विश्वजीत कुमार के साथ साथ यहाँ पर नहीं भी तो तकरीबन
40-50 जो है जने खड़े हैं, लेकिन सारे लोगों की जुबान से एक ही बात निकल करके लगातार सामने आ रही है कि जो किराना का दुकान है और जो डेयरी प्रोडक्ट है, जनरल स्टोर, हाँ, इनको कोई नहीं है, उसमें जो सामानें मिलती है उनके अलावा जो है कोई भी सामान यहाँ पर नहीं मिलता। बाकी बात क्या कुछ सच्चाई है? मुखिया जी पर जो आरोप लगे हैं, ये खुद नहीं नशा करते हैं, जो दुकानदार है वो खुद कोई नशा एक कसैली तक नहीं खाते हैं। चलिए वो जांच का विषय। चलिए जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप का जो विषय यहाँ से जिस मौजूदा स्थली से मिली है अभी, इसको लेकर के जो कुछ भी आधिकारिक बयान निकल करके सामने आएंगे तो अगली वीडियो में प्रचारण करके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले पक्ष का कहना है कि वो आपको वोट नहीं देते हैं, इसलिए आपने उनको दुकान की आड़ में दारू बेचने के आरोप में फंसा दिया है। देखिए, ये उसको वो राजनीतिक मुद्दा दे रहे हैं। मत जो दिया या नहीं देता है सब मेरा पंचायत के मेरा जनता है। रही बात जो पूर्व प्रमुख जी जो हमसे मुखिया में हारे हैं, वो इसीलिए उनको जो है से राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ये दबंगता से। कुछ दिन पहले भी उनके द्वारा धमकी दिया गया एवं उनके दुकान पर एक अच्छी पत्रिका आज से 2 वर्ष पहले दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में निकला था, जो शराब उनके भूसा में बरामद हुआ था, उसका कटिंग भी मेरे पास है। इसको लेकर के भी वो बोल रहे थे कि आपके ही कुछ लोग वहाँ पर डलवा देते हैं शराब। आखिर डलवा देते हैं तो वो जो है से मेरे लोग, उनको उस समय तो हम मुखिया भी नहीं थे, मेरे लोग उनके यहाँ काहे जो है से डलवा देंगे। और शराब आए दिन उन्हीं के यहाँ क्यों बरामद होता है, चिकना के साथ साथ शराब भी बेचते हैं। रही बात जो पूरे पंचायत में वही 2-4 आदमी जो हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके घर के सामने संजय बाबू या कोई आदमी उनके घर के सामने जो है उनका मामा भागिना के रिश्ता है, इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। बची बात पूरे पंचायत में किसी से आप ले सकते हैं बाइट, वो सब कहेगा जो मुखिया जी जो है से भल लोग हैं और दबंग लोग, इनको दबंगता से इनको चाहता है दबा देना। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि प्रशासनिक जांच के बाद अभी तक दारू का एक भी बोतल नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो बेबुनियाद है उनका आरोप। आखिर जब पेपर में मीडिया में निकल जाएगा, मेरा आवेदन के बारे में एक दिन पहले सभी पत्रिका एवं सभी मीडिया में निकला, जो मुखिया जी को शराब माफिया के द्वारा धमकी दिया गया और जगह भी मेरे आवेदन में अंकित था, तो कैसे यह पुलिस उस समय जाएगी तो वो दारू बचा के रखेंगे। खूनी कहूँ चक्कू जिससे गर्दन काटता है वो रखता है उस जगह, वो उससे पहले छुपा दिए होंगे। ये तो जांच का विषय है, पुलिस आंतरिक जांच कर रही है और पुलिस इस बिंदु पर पहुंची भी है, जो वहां जो है से तथाकथित दबंग लोग एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग की आए दिन बैठक एवं जमावड़ा होता रहता है। क्या लगता है आप पर जो आरोप लगा बेबुनियाद है क्या? मेरे ऊपर जो है से वो राजनीति से प्रेरित होके आरोप लगाए, उनके द्वारा जैसे कहा गया, आरोप पर प्रत्यारोप लगाया गया, वो सब बेबुनियाद है, किसी से पूछिए। और रही वोट, उनको द्वारा पूर्व प्रमुख जी के द्वारा बोला जाता है आए दिन, जो हमको जो है से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी वर्ग वोट नहीं देता है, तो उनका कारण भी है जो यहाँ के जनता से भी पूछ सकते हैं, किसी भी पंचायत का। उनके यहाँ कोई जाता है तो कुर्सी पर वो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति को नहीं बैठने देते हैं। गोपाल बैठा, इसका उदाहरण है, वो कुर्सी पर बैठ गया था तो कॉलर पकड़ के उसे उठा के हटा दिया गया था। इसीलिए उनको पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से उनको गिरना है, अनुसूचित जाति से। अनेक मुंह से लैंड स्कैमिंग को लेकर के आप पर आरोप लग रहे हैं कि पिछले 1 साल में आपने बहुत सारे परिवारों का जमीन जो है अवैध तरीके से हड़पा है। यह बात जो है, यह बात साबित करने का चीज है। मेरे द्वारा जमीन क्रय किया गया है एवं अंचल अधिकारी महोदय उसके सत्यापन के बाद में उसका जो है से दाखिल खारिज करते हैं, और मैं जो जमीन लिया हूँ वो सारा जमीन का दाखिल खारिज अपडेट पेपर है। भू माफिया के द्वारा जबरदस्ती अगर किसी कमजोर लोग को की जमीन कब्जा किए हुए रहते हैं, तो वो अगर किसी भी गरीब का जमीन कब्जा करते हैं तो वो मुखिया के हैसियत से या अन्य हैसियत से भी हमको आए दिन कहते हैं, तो मैं उनको भूमि मुक्त करवा देता हूँ। इसलिए वो पूछते हैं जो मुखिया जी जो है से जमीन खरीदते हैं। आप पर भी काउंटर केस किए गए हैं, ऐसा सुनने में आया। क्या चाहते हैं, प्रशासनिक मांग क्या है? प्रशासनिक मांग है जो दोषी पर सबसे पहले कार्रवाई किया जाए। और रही बात, वो तो काउंटर केस जो है से कोई वकील उनको बताया होगा जो मुखिया जी को आप धमकी दिए हैं तो काउंटर केस कर दीजिए, उसका एक भी साक्ष्य वो प्रस्तुत करेंगे तब ना। क्या परिचय हुआ? मैं मुखिया मोहम्मदपुर बदल, सहायक अध्यक्ष मोहम्मदपुर बदल, बिंदा पट्टी टोले से है ना जी। विरोधियों का, सामने वाले पक्षों का ये कहना है कि बिंदा पट्टी के जितने भी जो लोग हैं वो मुखिया जी से जुड़े हुए रहते हैं, उनके मतलब जो भी गलत कारनामे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा साथ देते हैं। बिल्कुल, मुखिया जी तो गलत करवे नहीं करते हैं। मुखिया जी से इस चलते लोग जुड़ के रहता है जो इस समाज से जुड़ के रहते हैं, अनुसूचित जाति से। और दूसरी बात रह गई जो पूर्व प्रमुख जी हैं,
वो अनुसूचित जाति को मान सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए उनको तकलीफ है जो गिरीश जी के साथ रहता है अनुसूचित जनजाति, समझे कि तो आपका कहना है कि गिरीश जी आप लोगों को मान सम्मान देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे रात में हो या 1 बजे रात में हो, एनी बॉडी कखनी हो, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का पहचान है, गरीबों का साल है, गरीबों का बाल है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि आप लोग उनसे काफी ज्यादा जुड़ करके रहते हैं। बिल्कुल भाईचारा की तरह रहते हैं, कदम से कदम मिला के रहते हैं, आगे भी रहना चाहते हैं। क्या कारण है कि आप लोग जो है सो पूरे मोहल्ले वासी जो है गिरीश जी से काफी जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ जितने भी लोग हैं गरीब अर्थात जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर हैं, और इनके यहाँ कई तरह के काम उपलब्ध भी होता है जो लोगों द्वारा किया जाता है मजदूरी के रूप में। अब कहीं ज़मीनें लेते हैं तो ये अकेले तो बाउंड्री नहीं कर सकते हैं, अकेले तो कहीं तार नहीं लगा सकते। मतलब आप लोग को रोजगार देते हैं ये? जी, रोजगार, ये भी एक कारण है। और मान सम्मान वाली बात? मान सम्मान वाली बात 100%। यही कारण है कि दिन रात आप लोग इनसे जुड़े हुए रहते हैं। क्या नाम हुआ? हमारे सामने एक पर खड़े रहते हैं मुखिया जी, एक पर खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। जखनी होता है 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में होता है, खड़े रहते हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश राम। जगह का नाम? बिंदा पट्टी। कहा जा रहा है कि बिंदा पट्टी के जो पूरे मोहल्ले वासी है वो गिरीश जी से काफी जुड़े हुए रहते हैं। आप यहाँ के प्रतिनिधि भी है, क्या कारण है? कारण है जो ये लोग मर जाते हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जुटते हैं, वहाँ पर इनको लाभ 2000 4000 5000 जो देना होता है देते हैं। उसको दौड़े या मंदिर भी जाना पड़ता है, कोई प्रशासन जो वहाँ पर डिस्टर्ब होती है वहाँ पर भी जाते हैं, इस चलते लोग जुड़ा हुआ है। मतलब सुख दुख में इनका मुखिया जी का आना जाना रहता है? सुख दुख में इनको आना जाना। और कोई विशेष बात नहीं ना है? मुखिया जी पर जो भी आरोप लगे सब गलत है? गलत है। क्या परिचय हुआ आपका? प्रेम पासवान, मामूद पंचायत समिति। पंचायत समिति।